अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और इन्हीं नेक दुआओं के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो आगाज़ करते हैं हम शाम से। आज का व्लॉग बनाने से पहले मैं अपने सेहन में खड़ी हूँ, जो कि सेहन में जो सूरत हाल बारिश की हवा चल रही है। अभी बारिश थम गई है, रात के बज चुके हैं शाम के 4 और सेहन हमारा खुश्क हो चुका है। इधर सारे सुबह की थी सफाई और खुश्क हो चुका सेहन। चूल्हा अभी डांप के रखा हुआ है क्योंकि बारिश बार बार आ रही है। अभी हम इधर हांडी नहीं बनाएंगे। ये बच्चों के कपड़े थोड़े से वॉश करके डाले हुए थे। हम जी बना रहे हैं अपना शाम का खाना। गराज में चूल्हा रखा हुआ है जो ईंटों वाला, तो उधर ही बनाएंगे क्योंकि अभी बादल हैं तो मसला ख़राब है। हांडी बाहर नहीं बनेगी क्योंकि ऐसी आग जलाएंगे तो फिर बारिश आ जाएगी। देखें अभी काफ़ी बादल हैं। इधर जी हमारा बन रहा है चिकन, जो हम कर रहे हैं फ्राई। अभी बनाएंगे मसाला। अब मसाले की बनाई होगी तो फिर सारे टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट बना के रखा हुआ है वो डालेंगे। ये 4 गोश्त हमारे पास। हांडी की बनाई करके जी लगा दिया है पानी और अभी थोड़ी देर में बन जाएगी। आज मेरा बेटा अपनी हांडी खुद बना रहा था। अब मैं रोटियां बनाऊंगी। आटा मैंने मंगवा लिया। वो कह रहा था कि मामा मैंने सालन बनाना। मैंने कहा बना लो। मैं पास बैठ के अपनी वीडियो बना रही थी तो वो अपनी हांडी बना रहा था। उसे बड़ा शौक़ है कुकिंग करने का। जब मन करता है तो चिकन ले आता है तो बनाने लग जाता है। मैंने कहा चलो बनाओ। 2 मिनट में हमारा सालन हो जाएगा तैयार। फिर मैं पेड़े कर लूँ, रोटी साथ ही बना लूँ। खाना जी हमारा हो गया तैयार। अब हम सब मिलकर खाना खाने लगे हैं। बात हो गई है बारिश, इसलिए हम कमरे में बैठ के खा रहे हैं। आप जिसमें बहन भाई ने खाना हमारे साथ खाना हो तो खा सकते हैं। ये जी हमारा बना है 4 गोश्त कौरमा नमा है ये। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल है जी आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक हुआ है। अभी ये थोड़ा सा पानी अभी कल का पड़ा हुआ है। सुबह भी थोड़ी सी बूंदाबांदी आई थी लेकिन थम गई और अभी भी बादल हैं। सुबह से उठ के बैठी हुई हूँ, सोच रही थी कि कोई ना कोई काम करें। काम कोई नज़र आया ही नहीं क्योंकि बारिश में तो दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। सफाई तो रात की हुई है। अभी मैं इधर बरामदे में बैठ के कर रही थी प्याज कटिंग, क्योंकि रात को जो सालन बनाया था वो हमारा सालन थोड़ा रह गया। तो मैंने कहा चलो आमलेट बना लेंगे थोड़ा सा और साथ बनाते हैं नाश्ता पराठे। प्याज तो बना के मैंने रख लिया। जब देखा आटा तो आटा भी गूंदने वाला था। मैंने कहा चलो अब आप आटा गूंद लेते हैं। इधर मैं छान रही थी आटा और अभी गूंदते हैं। आप मेरे साथ हैं। छानने के साथ छान के फिर हम इसको बनाएंगे। मुक्की वगैरह लगा के गूंद के रख देंगे।
मैंने भी 2 टाइम का इकट्ठा ही आटा गूँधने की कोशिश की। मैंने कहा शाम तक फिर यही चलता रहेगा, क्योंकि बार बार आटा गूँधने को दिल ही नहीं करता। अब बनाएंगे इसकी डो, फिर मक्की लगाएंगे। जल्दी जल्दी बन जाता है, क्योंकि आटा घर वाला है बड़ा प्यारा गंदम का बनाया हुआ। आटा जी हमारा हो गया तैयार। अभी थोड़ी देर बाद फिर बनाएंगे पराठे। ये देखें इतनी मिट्टी जो कि बारिश से आई हुई छत पे से, इधर हमारी कच्ची छत है ना एक हवेली वाली, तो उधर से जब बारिश होती सारी मिट्टी नीचे आ जाती है। तो अब ये सारी इधर से उठाएँगे। ये जी मैंने घी रख दिया गर्म करने के लिए, आग जला दी है और अब हम डालेंगे प्याज, बनाएंगे आमलेट। बारिश फिर आ गई हल्की हल्की, बारिश रुकती नहीं है। इतनी दुआएं करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें माफ़ नहीं किया। इतनी बारिशें हो रही हैं कि आवाम इतनी परेशान है। जो लोग ज़्यादा कच्चे इलाके में रहते हैं उनके लिए बड़ा मसला बन गया आने जाने का, क्योंकि उनके ना सड़कें हैं, ना फुटपाथ है, ना कुछ है। हमारे यहाँ तो इधर सड़कें भी हैं और बाज़ार भी पक्के हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत परेशान है बेचारे। मैंने भी इसलिए सेन में आग नहीं जलाई, मुझे पता है कि बार बार बारिश आ जाती है। अब जी घी हमारा हो चुका है गर्म। सालन भी थोड़ा सा पड़ा, वो भी साथ ही गर्म कर लेंगे। जो बच्चे सालन ना मिला तो फिर आमलेट खा लेंगे। मैंने कहा चलो साथ ही बना लेते हैं, रोज़ाना चार खाने को भी दिल नहीं करता। साथ दही मंगवाने लगे, लस्सी बना लेंगे, दही भी आएगा। और दूध भी हमारी बांध वाला अभी ना बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि आजकल ना दूध कम मिलता है, ऐसे बाज़ार से मंगवाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। सब्ज़ मिर्च और टमाटर मैंने डाल दिया। अब डालेंगे नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। आमलेट जी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं पराठे। 2-3 पराठे बना के इनके भाई को दिए थे, क्योंकि उन्होंने शॉप पे जाना था। जल्दी जल्दी मैंने कहा नाश्ता करके चले जाएं, बाजार का नाश्ता सुबह सुबह पसंद नहीं करते। पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। बच्चे साथ साथ खाई जाएंगे। सालन बन गया, भैया ने भी खा लिया, इनके बाबा जानी ने भी खा लिया। अभी मैं चलो, हमारे पराठे बड़े प्यारे बन रहे हैं। साथ जी हमारा आमलेट भी हो गया तैयार, बच्चे खाई जा रहे हैं।
सब ने जी नाश्ता कर लिया है, अब है मेरी बारी नाश्ते की, क्योंकि बच्चों ने और बड़ों ने। ये है मेरा अंडा आमलेट और ये मेरा पराठा, ये मेरी मीठी लस्सी है, ये भी साथ डाल देते हैं क्योंकि एक वाला रोटी का और एक वो लस्सी का पीने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ी मज़े की लस्सी है। सालन भी बच्चे कह रहे थे कि बड़ा टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार है। नाश्ता हमने बनाया और सबको खिलाया, खुद भी मैंने खाया। इधर की सफाई कमरे में, इधर सारे झाड़ू लगाया और ये चूल्हा हमने बनाया था ईंटों वाला। इधर से सारी खाक निकाल के और सफाई हो रही है हमारी फैन में पूरे में। तो पानी थोड़ा सा इधर पड़ा हुआ, सेम में बोतल निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मूसल साहब ने मार्च से पकड़ ली खराब करने के लिए। ये ना गिली हो गई हैं, सूख जाएंगी ना, फिर जलाने के काम आएंगे। बेटा इनको बंद करो। आप सफाई करके बाद में हम धोएंगे बर्तन। मूसा को रोने के सिवा कोई काम ही नहीं है, चीज़ें बिगाड़ता है हमारी। सारा पानी निकाल दिया था और थोड़ा सा ना इधर कचरा रह गया था। मैंने कहा चलो पानी के साथ वॉश करके अच्छे तरीके से सेन फिर हमारा हो जाएगा साफ़। इधर चूल्हा भी मैंने किया है नंगा, मैंने कहा ज़रा सूरज निकला हुआ है, खुश्क हो जाएगा। ये कल मूसा और नीचन के कपड़े वॉश किए थे, वो भी मैंने धूप में फैला दिए, ये सारे सूख जाएंगे शाम तक। अभी सूरज इतना तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चमक है। ये देखें पानी अब सारा वॉश हो जाएगा, इधर से सेन तो सूख जाएगा। बाहर गली भी सारी हमने वॉश की है, ये दरवाज़ा भी धो डाला क्योंकि इसके ऊपर भी मट्टी पड़ी हुई थी। अभी ये पानी भी उठा के निकालना पड़ेगा। सफाई सारी हो गई हमारी, सेन भी सारा साफ़ है और पौधे भी हरे भरे माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये पैंटें मेरे बेटे की उस दिन की ना अभी थोड़ी थोड़ी सी इधर से गिली थी, खुश्क तो हो चुकी, फिर भी सिली सिली सी है। मेरा दिल नहीं कर रहा इनको जोड़ने को, तो मैंने इधर मशीन के ऊपर लटकाई हुई हैं। ये सारे कपड़े उनके सूख जाएंगे तो फिर तय लगा लें। अब जी आगे बारी हमारे बर्तनों की, ये भी अभी हो जाएंगे वॉश सारे। बारिश के बाद घर में सफाई करनी और घर के काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सुबह के तकरीबन हम 7 बजे के लगे हुए हैं, साथ साथ हमने नाश्ता बनाया और सबको खिलाया और घर के काम भी किए, क्योंकि बारिश के बाद इतना निज़ाम हो जाता है ख़राब। सारे सेन साफ़ करने, इधर इतनी मिट्टी थी वो सारी उठाई और इधर से पानी निकाला, कूड़ा वगैरह उठा के ये भी चूल्हा किया साफ़। अभी मैंने इधर से ईंटें नहीं उठाई, मैंने कहा शायद कहीं बादल फिर ना आ जाए, आज का दिन देखेंगे तो, वरना बाद में आग हम पहले वाले चूल्हे में जलाएंगे। धूप निकल आई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारा निज़ाम अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि धूप की वजह से, बादल की वजह से सारे निज़ाम ख़राब हुए पड़े थे। धूप में ही सारा कुछ ठीक होता है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। सूरज माशाल्लाह बड़ा गर्म हुआ है, छतें वगैरह लकड़ियाँ वगैरह हर चीज़ अभी सूख जाएगी। ये सारे कपड़े मैंने उठाए हुए। इसी के साथ ही चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और जो मेरे मेहरबानी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी हमारे व्यूज़ साल हो गया है, तो हमारा वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर इंसान को खुशी होती है, तो अभी तक कोई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेहनत तो हम बहुत करते हैं, तो अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। शाम को फिर हाज़िर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआ में याद रखना।